माँ ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, माता सती कौन थी। दूसरा, 10 महाविद्याओं का प्रागट्य कैसे हुआ और कब हुआ। तीसरा, शक्ति पीठों की स्थापना कैसे हुई। और चौथा, जो कि नवरात्रों में हम माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं 9 दिन पूजा करने के बाद, फिर भी हम उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, वो किस कारण से करते हैं और क्यों करते हैं, इसके पीछे शास्त्रों में क्या प्रमाण है। तो आज हम इन चारों टॉपिकों को कवर करेंगे इस वीडियो में। और मैं बहुत ही सरल भाषा में और एक कथा के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जो कि आपने केवल ये कथा याद कर ली तो आपको इन चारों सवालों के जवाब आपके पास होंगे। इन 4 बातों से रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट में जय माता दी लिखा करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माता सती कौन थी। देखिए, संसार में उस समय पुरुष प्रधानता थी, लेकिन शक्ति का अवतार नहीं हुआ था और संसार को, सृष्टि को शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना शक्ति के शिव अपूर्ण हैं, बिना ब्रह्मणी के परब्रह्म अपूर्ण हैं। देखिए, प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे दक्ष प्रजापति, तुम शक्ति की साधना उपासना करो, उनको प्रसन्न करो और उनको पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बाध्य करो। उनको पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए उनसे प्रार्थना करो। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से ये बात कही। प्रजापति दक्ष ने बहुत ही निष्ठा और भक्ति के साथ भगवती की साधना आराधना की। तब भगवती जगत जननी महामाया प्रकट हुई और प्रजापति दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, आपने मेरी ये साधना किस कारण से की है, किस उद्देश्य से की है। तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि हे भगवती, इस संसार में शक्ति का प्रादुर्भाव अनिवार्य है, इसलिए आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में प्रकट हुई। तो भगवती आदि जगत जननी जगदम्बा ने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, मैं आपकी पुत्री बनकर तो अवतरित हो जाऊंगी, लेकिन यदि आपने मेरा अपमान किया तो मैं अपना देह का त्याग करके यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी चली जाऊंगी, फिर मैं आपकी पुत्री नहीं रहूंगी। प्रजापति दक्ष ने कहा ठीक है। तो भगवती जगत जननी ने, देखिए, प्रजापति दक्ष की 59 कन्या हैं और 60वीं कन्या के रूप में, मतलब सबसे छोटी पुत्री के रूप में भगवती जगत जननी ने अवतार लिया प्रजापति दक्ष के घर। जब अवतरित हुई तो कुछ समय बाद वो भगवान शिव की भक्ति में निरंतर लगी रही, भगवान की भक्ति करती थी, निरंतर भक्ति करती थी भगवान शिव की। सरोवर के किनारे पार्थिव शिवलिंग बना के अर्चन करती थीं, बेलपत्री चढ़ाती थीं, व्रत रखती थीं, अनुष्ठान करती थीं। तो देखिए, जो शारदीय नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा से और अष्टमी तक भगवती आदि शक्ति माता सती ने कठोर व्रत किया, और जब कठोर व्रत किया तो इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव माता सती के सामने प्रकट हुए, और यहां महादेव बिना दाम बिक गए। महादेव बिना दाम माता सती के हाथों बिक गए और माता सती से कहा कि हे भगवती, मेरी पत्नी बनकर मेरे ऊपर कृपा करें। अब माता सती का तो यही उद्देश्य था, क्योंकि उन्हें तो शक्ति पीठों की स्थापना करनी थी। तो माता सती विवाह के लिए तैयार हुई, लेकिन दक्ष प्रजापति को भगवान शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो वो विवाह के लिए तैयार नहीं था। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को समझाया और नारायण भगवान ने
दक्ष को समझाया, क्योंकि नारायण भगवान दक्ष के इष्ट थे। तो उन दोनों के कहने पर प्रजापति दक्ष मान गए और उनका विवाह संपन्न हुआ। देखिए, अष्टमी तक व्रत किया, नवमी को उनका विवाह हुआ, दसवीं को मतलब दशहरे वाले दिन माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश को चली गई। तो इसीलिए शारदीय नवरात्र में जो माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, अष्टमी तक व्रत रखा जाता है, नवमी वाले दिन कंजका पूजन होता है, भंडारा होता है और उत्सव मनाया जाता है, और दसवीं को या दशहरे को, दसवीं को मतलब दशहरे वाले दिन माता का विसर्जन कर दिया जाता है, मतलब उनको विदा किया जाता है भगवान शिव के साथ। ये पूरी बात है विसर्जन के पीछे। अब माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गई। और देखिए, कैलाश किसको कहते हैं? कैलाश कहते हैं, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसमें बताया है कि कैलाश कहते किसको हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है, परम रम्य गिरिवर कैलासु जहां सदाशिव उमा निवासु। कैलाश उसको कहते हैं जहां भगवान शिव और मां जगत जननी निवास करती हैं। कैलाश उसको कहते हैं जो परम रमणीक है, जिसकी अनुपम सुंदरता मन को मोहित करने वाली है, उसको कैलाश पर्वत कहते हैं। जहां निरंतर राम धुन चलती है, जहां निरंतर राम कथाएं होती रहती हैं, जहां भगवान शिव निरंतर राम राम जाप करते हैं, जहां भगवान शिव अपनी सिद्धि साधनाएं करते हैं, जहां भगवान शिव माता शक्ति के साथ पूर्ण रूप से निवास करते हैं, उसको कहते हैं कैलाश। तो हमने ये जाना माता सती कौन थी, उनका अवतरण कैसे हुआ, हमने ये जाना कि माता का विसर्जन क्यों किया जाता है। अब जानते हैं कि 10 महाविद्या मां ने कैसे प्रकट की और क्यों प्रकट की। तो देखिए, प्रजापति दक्ष तो भगवान शिव को पसंद करते ही नहीं थे। अब प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी, नारायण, अप्सरा, किन्नर, गंधर्व, सभी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन माता सती और भगवान शिव के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। अब माता सती ने जब देखा सभी को जाते हुए, सुंदर सुंदर विमानों में सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए सभी देवी देवता जा रहे थे, तो माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी देवी देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि मैं भी जाऊंगी। भाई, जब मेरे पिता ने कोई आयोजन किया है तो उसमें मेरा तो जाना अनिवार्य है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, हमारे यहां निमंत्रण नहीं आया है तो हम नहीं जाएंगे। माता सती ने कहा, यह भी कोई बात है? अरे वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी पुत्री हूं और सबसे प्यारी पुत्री हूं, सबसे छोटी पुत्री हूं, मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा कि देवी, वो समय और था जब प्रजापति दक्ष आपसे प्रेम करते थे, आपको अन्य पुत्रियों से ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अब वो प्रजापति दक्ष आपसे मेरे विवाह के उपरांत प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। इस कारण से आपके लिए भी उनका प्रेम कम हो गया है। लेकिन माता सती ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पिता का अपनी पुत्री के लिए प्रेम कभी कम नहीं हो सकता, मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। अब माता सती उनके कहने से रुक तो गई, लेकिन कभी तो बाहर आके देखती कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिता ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा हो। फिर अंदर आती, कहीं मेरे पति को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फिर बाहर आती, फिर अंदर आती, कहीं मेरे पति को मेरी आवश्यकता तो नहीं है। फिर बाहर जाती, कहीं मेरे पिता ने किसी को भेजा तो नहीं। ऐसे ही अंदर बाहर होते होते भगवती जगत जननी का क्रोध इतना बढ़ गया कि भगवान शिव को बिना बताए और वो अपने पिता के यज्ञ में जाने लगी। भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब जगत जननी क्रोध में भरी हुई थी और क्रोध में भरने के कारण भगवती ने 10 महाविद्याओं को प्रकट किया और उन 10 महाविद्याओं ने भगवान शिव को 10 दिशाओं में से घेर लिया और भयंकर गर्जना कर रही थी, विकराल उनका रूप था। भगवान शिव ने तब माता सती से कहा कि भगवती शांत होइए, और ये सब कौन है?
तब माता सती ने कहा कि हे शिव, मैं जगत जननी भगवती आदि शक्ति हूं और मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में शक्तिपीठ स्थापना के लिए, शक्ति अवतरण के लिए प्रकट हुई हूं। तो जो मैं, मेरा कार्य है, जिस कार्य से मैं अवतरित हुई हूं, वो उस कार्य में आप बाधा ना बने, और जो मैं कर रही हूं वो मुझे करने दें, केवल आप मेरा साथ दें। तब भगवान शिव ने क्या किया? सर्वांग मौनम साधनम, भगवान शिव मौन होकर के बैठ गए और माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। तब वहां पे गई तो उनसे प्रजापति दक्ष ने मुंह फेर लिया। उनकी बहनों ने उनके ऊपर व्यंग कसे, मतलब ताने कसे, अजीब अजीब बात करने लगी कि उसने कपड़े पहनना शुरू कर दिया कि नहीं, कि अब भी नंगा घूमता है, उसने भस्म लगाना बंद कर दिया कि नहीं, वो नहाता है कि नहीं नहाता, कि भीख मांगना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, मतलब इस तरह से व्यंग करने लगी। माता सती का क्रोध और बढ़ गया, पिता के मुंह फेरने पर और क्रोधित हो गई। फिर वो यज्ञ मंडप में पहुंची, और जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि इंद्र का आसन है, वरुण का आसन है, नारायण का आसन है, ब्रह्मा का आसन है, यक्ष गंधर्व सभी का आसन है, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में होता है ईशान कोण, और जहां पर भगवान शिव का आसन होता है, लेकिन वहां भगवान शिव का आसन नहीं है। भगवती जगत जननी जगदम्बा का क्रोध इतना बढ़ गया, और उन्होंने प्रजापति दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तू जितना ज्ञानी था आज उतना ही अज्ञानी हो गया है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यदि तूने मेरा अपमान किया तो मैं अपना देह त्याग के यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन यहां तो तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है। इस यज्ञ में तूने मेरे स्वामी का आवाहन नहीं किया है, तो तेरा ये यज्ञ मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। और भगवती जगत जननी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि को प्रकट किया और अपने तन पर पीला कपड़ा डालकर सती अग्नि में भस्म हो गई। जब भगवान शिव को नंदीगढ़ आदि ने सूचना दी तो भगवान शिव का क्रोध भी बढ़ गया, जबकि माता सती ने बता दिया था कि मेरा प्रागट्य किस कारण से हुआ है, लेकिन लीला करनी थी, तो इसलिए भगवान शिव ने भी अपनी एक जटा उखाड़ी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। भद्रकाली और वीरभद्र जी ने जाके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, और दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करके प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग किया और उसे यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। फिर जैसा कि आपको सभी को पता है कि ब्रह्मा जी भगवान शिव माता सती के मृतदेह को उठाकर लेके गए। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती जगत जननी के शरीर के 52 टुकड़े किए, और वो 52 टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अपने ही स्वरूप भैरव उन शक्ति पीठों की रक्षा के लिए नियुक्त किए, और एक एक भैरव उन शक्ति पीठों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। तो इस तरह से शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ हैं, बहुत से लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ हैं। तो देखिए, शक्तिपीठ 52 हैं, लेकिन लोगों की जो दृष्टि में है वो 51 शक्तिपीठ हैं। 52वां जो शक्तिपीठ है, 51 जो शक्तिपीठ है, वहां भगवती के अंग गिरे थे। कहीं जिह्वा गिरी थी, कहीं नेत्र गिरे थे, कहीं नासिका गिरी थी, कहीं कर्ण गिरे थे, कहीं बाल गिरे थे, कहीं हस्त गिरे थे, कहीं पैर, कहीं उंगली, कहीं अंगूठे, इस तरीके से उनके 51 भाग ऐसे गिरे थे। लेकिन जो उनका शक्ति पुंज था वो 52वां शक्तिपीठ हुआ, और वहां उस शक्तिपीठ के विषय में अभी किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां भगवती जगत जननी स्वयं निवास कर रही हैं। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगी, तब तक वो तप में लीन है। इसलिए लोगों की दृष्टि में केवल 51 शक्तिपीठ ही दर्शाए गए हैं, और 51 शक्तिपीठ के ही बारे में लोगों को पता है। 52 शक्तिपीठ का 52वां जो शक्तिपीठ है उसको तो भगवती जगत जननी ही खुद चाहे तो कोई जान सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो तप में बैठी हैं, वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहती, इसलिए कोई भी मान्यता या कुछ उन्होंने नहीं करवाई अपनी, वो अपनी तप में लीन है। तो इस प्रकार से हमने एक कथा के माध्यम से 4 टॉपिकों को कवर किया। अगर आपने ये कथा
आदि से आदि कथा तो सभी लोगों को पता ही है। आदि कथा और याद कर लो, फिर ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे और आपसे यदि कोई पूछता है तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करते रहें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते रहें। आपके शास्त्रों में ही हर प्रश्न का उत्तर है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखें और बताएं आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगती है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।